तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स क्या है। अगर आप इन रूल्स को जान लेंगे तो आपके लिए डेरिवेटिव लेना बहुत ही आसान होगा, चाहे कोई भी आपके पास वैल्यू गिवन हो। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन रूल्स को अच्छी तरह माइंड में रखना। बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट रूल आपके पास पावर रूल है, सेकंड प्रोडक्ट रूल है, थर्ड आपके पास आ रहा है क्वोशंट रूल, और फोर्थ पे आपने लगाना चेन रूल। ठीक है ना। इन 4 रूल्स को आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना। तो हम फर्स्ट पहले करते हैं पावर रूल्स। पावर रूल्स आपके पास क्या है, ठीक है ना। तो पावर रूल्स में आप पढ़ेंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके पास पावर। पावर रूल क्या है, ठीक ना। कोई भी आपके पास वैल्यू गिवन हो, लेकिन वो वैल्यू गिवन लाजमी होगी, फंक्शन में होगी, लेकिन उसकी कोई ना कोई पावर आपके पास जरूर होगी। ठीक है ना। तो मैं एक अपनी तौर पर वैल्यू लिखता हूं 2s स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, 2s स्क्वायर बेसिक आप जान सकते हैं, इसका फार्मूला dy बाय dx s की n। ठीक है ना, इक्वल, ये भी आपके पास पावर में आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ n आ रहा है। ठीक है, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। कोई भी पावर दी जाए ना, आपने पावर को फंक्शन से पहले लिखना और उसी पावर में से एक को माइनस करना है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव है। तो इसी तरह मेरे पास एक वैल्यू है 2s स्क्वायर, या अकेला मैं स्क्वायर ले लेता हूं, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। आप लिखेंगे dy बाय dx इंटू s स्क्वायर इक्वल, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, पावर नीचे 2 नीचे, अब 2 में से एक माइनस कर दें, आप पास बचेगा 2s की 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि आपके पास s की 2 s स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है 2s। इसी तरह अगर आपके पास फंक्शन के साथ कोई कोएफिशिएंट दे जाए, ठीक ना, कोएफिशिएंट दे जाए, जैसे मैं कोएफिशिएंट लिख लेता हूं, आप अपने पास इसी को चेंज कर लें, s स्क्वायर है तो मैं ले लेता हूं 2s स्क्वायर। ठीक है, पहले मेरे पास s स्क्वायर की वैल्यू, अब मैंने लिया 2s स्क्वायर। इस पे आपने पावर रूल लगाना है विद डेरिवेटिव के साथ। ठीक है ना, विद डेरिवेटिव। तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं आपके पास dy बाय dx 2s स्क्वायर। इस पे आप डेरिवेटिव लगाएं। डेरिवेटिव लगाने का मकसद, अब आपने ओनली पावर रूल पढ़ा है, पावर रूल इस पे आ रहे, इस पे डेरिवेटिव लगेगा। यहाँ पास साथ में जो वेरिएबल दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक ना, ये है तो कोएफिशिएंट फंक्शन ऑफ x का कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन ये एज अ कंसीडर कर लीजिए कांस्टेंट है, तो इस 2 को बाहर लिखें, 2 को बाहर लिखें, dy बाय dx और ओनली s की 2 पे डेरिवेटिव ले लें। कोई भी फंक्शन के साथ कोएफिशिएंट दिया जाएगा ना, तो आपने उसको डेरिवेटिव से पहले लिखना है एज अ कंसीडर कांस्टेंट, कांस्टेंट कंसीडर करके 2 ऐसे लिखेंगे, ये वाला, इसका डेरिवेटिव ले लें, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, s की पावर 2 में से 1 निकाल ले 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 2s स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x आ रहा है, 2s स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x आ रहा है। इसी तरह हम, ये आपके पास था पावर रूल। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, तो प्रोडक्ट रूल को जानते भी। अब मैं सोल्व करूंगा प्रोडक्ट रूल, सेंटर पे लिखें आप, यहां पे कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपके पास 2 फंक्शन होंगे, लेकिन वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक ना, 2 फंक्शन होंगे लेकिन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। मैं अपनी तौर पर कोई 2 वैल्यू ले लेता हूं। फर्स्ट वन, मैं इसका फार्मूला यहां पे मेंशन करूंगा प्रोडक्ट रूल का। बच्चों, प्रोडक्ट रूल का फर्स्ट वन फार्मूला मेंशन करते हैं यहां पे, u डॉट v, u v। ये मैंने प्रोडक्ट रूल में 2 वेरिएबल लिए हैं, u और v, तो इस पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे। फर्स्ट को एज इट लिखें, सेकंड पे डेरिवेटिव लेंगे, प्लस, मतलब u को वैसे लिख दिया, v का मैंने डेरिवेटिव लिया, प्लस फिर v को एज इट लिख लें, u पे डेरिवेटिव ले लें,
किस पे डेरिवेटिव लेके जाना फिर आपने, u पे। फिर फर्स्ट एज इट सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपने ओनली टू टर्म्स पे डेरिवेटिव जिस तरह मर्जी लगा सकते हैं। या आप सेकंड एज इट लिख लें, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले जाएं, इसके बाद फर्स्ट एज इट लिख लें, सेकंड डेरिवेटिव ले जाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है ना, u एज इट v का डेरिवेटिव लिया मैंने प्लस v एज इट u का डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब मैं टू फंक्शन लेता हूं एग्जांपल, उसमें से देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट रूल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल में मैंने ले लिया कि x माइनस 3 x प्लस 5, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। तो इसका आपने डेरिवेटिव लेना अकॉर्डिंग टू x। ठीक है, वेरिएबल x आ रहा है d बाय dx x माइनस 3 x प्लस 5। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू फार्मूला का देखिए, फर्स्ट को एज इट लिख दें, x प्लस 5 पे डेरिवेटिव ले लें। ठीक है अभी, प्लस अब x प्लस 5 को वैसे लिख दें, फर्स्ट पे डेरिवेटिव ले लें x माइनस 3। तो ये बच्चों फार्मूला अपने ज़हन में रखना है। टू वेरिएबल प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट रूल कैसे लेते हैं, फर्स्ट एज इट सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है अभी, डेरिवेटिव कैसे देंगे, आपके पास आ रहा है x माइनस 3 को आप वैसे लिखेंगे, x माइनस 3 को आप वैसे लिखेंगे भी। ठीक है, तो यहां पे मैंने x माइनस 3 को वैसे लिखा, x प्लस 5 का डेरिवेटिव ले लें। तो डेरिवेटिव आप लैला भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक ना, लैला कैसे करेंगे डेरिवेटिव, d बाय डी एक्स, पहले x पे लेंगे डेरिवेटिव को, फिर इसी डेरिवेटिव को 5 पे ले लेंगे। किस पे ले जाएंगे भी, 5 पे। मैंने d बाय डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया है, प्लस ये वाला x प्लस 5 वैसे। ठीक है जी, अब आप डेरिवेटिव दोनों का सेपरेट कर रहे हैं, d बाय डी एक्स x पे लैला, d बाय डी एक्स 3 पे अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो यहां पे देखा जाए x माइनस 3 को आप ऐसे लिखें, x का डेरिवेटिव मतलब ये वाले दोनों कर लेंगे आपके पास 1। किसी भी चीज कांस्टेंट आ जाए 1 से लेके लाख कोई भी आपके पास डिजिट आ जाए, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। 5 आ जाए, 6 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, जो भी आ जाए आपके पास ओनली कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, अभी 0 होगा। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या है, अभी 0 प्लस x प्लस 5 को वैसे लिखें। अब यहां पे भी दोनों dx से कट 1, 3 का डेरिवेटिव 0, ये का डेरिवेटिव क्या है, अभी 0। इसके बाद देखिए x माइनस 3 वैसे लिखें, 1 प्लस 0 1 नहीं होता, तो 1 को जब हम x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम खत्म करते हैं, प्लस x प्लस 5 भी वैसे लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस 0 1, तो 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से तो वो एज इट ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, x प्लस x 2x, 5 में से 3 निकालने 2, तो ये आपके पास डेरिवेटिव फाइंड हो गया है किसका, x माइनस 3 और x प्लस 5 का अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। भी थर्ड रूल आपके पास आ रहा है कोशेंट रूल। थर्ड रूल कौन सा आ रहा है, अभी कोशेंट रूल। अब हम पढ़ते हैं भी कोशेंट रूल। ठीक है, थर्ड पे आपके पास रूल आ रहा है कोशेंट, कोशेंट रूल। ठीक है, कोशेंट रूल में सबसे पहले मैं फॉर्मूला गिवन करता हूं, यहां पे d बाय डी एक्स u ओवर v, ये आपके पास डिवाइड में चलेगा। रूल कौन सा है, डिवाइड में। तो हम इसमें डिवाइड में जो भी वैल्यू होगी उसका हम कोशेंट रूल लेंगे। तो कोशेंट रूल कैसे लेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाले का स्क्वायर, या इसके मैं इक्वल लिख देता हूं, नीचे वाले का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को आपने एज इट लिख देना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स इंटू यू, माइनस फिर ऊपर वाले एज इट लिखेंगे आप, और नीचे वाले का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स इंटू वी। दोबारा देख लें,
डेरिवेटिव लेने का तरीका नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले एज इट नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है क्वोशिएंट रूल का। अब मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, सिंपल में लूंगा। आप लेंगे डी बाई डी एक्स प्लस 1 या फिर x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ले लेते हैं, सिंपल में ले लेते हैं x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। इस पे आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि ये आपके पास डिवाइड में 2 फंक्शन आ रही है, डिवाइड में 2 फंक्शन आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाले का आप स्क्वायर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, नीचे वाली एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस फिर ऊपर वाली एज इट नीचे वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली का भी डेरिवेटिव x प्लस 2 का डेरिवेटिव। बस आपने बेटा ओनली फार्मूले को मद्देनजर रखना है। ठीक है, x प्लस 2, ये पीछे मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था, dx और dx आ रहा था, इसका डेरिवेटिव आएगा, s का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 को ना लिखें, x प्लस 1 एज इट, s का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, नीचे आ रहा भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक बात और याद रखना बेटा, तो यहाँ पे आपके पास किसी भी चीज के डेरिवेटिव दिए जाए, मतलब 2s का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, 4s का डेरिवेटिव, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, s के साथ जो कोएफिशिएंट होगा ना तो वो इसका डेरिवेटिव होगा। s के साथ 2 आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, यहाँ पे s के साथ 4 आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, 4 आ रहा है। अगर s अकेला आ जाए, मतलब s अकेला आ जाए तो इसके साथ 1 कोएफिशिएंट होता तो 1 डेरिवेटिव आएगा। ठीक है ना, 1 डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें, x प्लस 2 वैसे लिखें माइनस s प्लस 1 वैसे। अब ये वाली माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, नीचे आ रहा भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस x कट, प्लस 2 में 1 का ले 1, नीचे आ रहा भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आया भी अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल d बाई डी एक्स 1 प्लस x प्लस 1 और x प्लस 2 का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल। 3 रूल पढ़ लिए हमने, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। ठीक है ना, इनके फार्मूले विद फार्मूलों के साथ मैंने आपको बता दिया भी कैसे आप पावर रूल को सोल्व करते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट रूल को सोल्व करेंगे, कैसे क्वोशिएंट रूल करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब हम लास्ट पे पढ़ते हैं भी चेन रूल। आपके पास चेन रूल क्या है, ठीक है भी। अब हम पढ़ते हैं भी चेन रूल। चेन रूल आपके पास 4 प्रॉपर्टी रूल्स आ रहा है, CHAIN चेन रूल। तो चेन रूल में बेटा आपने ओनली एक फार्मूला dy बाई dx, dy बाई dx सिंपल लिख देता हूं। चेन रूल होता क्या है, dy बाई dx इक्वल dy किसी भी वेरिएबल पे ले सकते हैं हम, मैं u पे ले लेता हूं, dy बाई du डिवाइड मल्टीप्लाई du बाई dx। तो ये होता है आपके पास चेन रूल। चेन रूल दो किस्म पे लगेगा, आपके पास 2 वेरिएबल दिएंगे, आपने उनमें से dy बाई dx फाइंड करना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मजीद समझ आएगी। एग्जांपल पे x इज इक्वल टू, मैं लेता हूं भी कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3u का स्क्वायर, इसके बाद मैं y इज इक्वल टू ले लेता हूं भी 4u, ओनली 4u ले लेता हूं। ठीक है, अब ये आपके पास 2 इक्वेशन है, x इक्वल 3u स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4u स्क्वायर। तो आपने इसको बाय चेन रूल के तहत सोल्व करना है। एक बात याद रहे, x के इक्वल आपके पास जो वेरिएबल u आ रहा है, मतलब x का डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू u, y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू गिवन होगी इक्वल के बाद हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u के। ठीक है ना, अगर यहाँ पे t आ जाए, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, अगर यहाँ पे भी t आ जाए तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, d
बाय डी यू एक्स डी बाय डी यू 3u²। दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू किसके भी u के। इसी तरह हम इसको सोल्व करते हैं डी बाय डी यू इंटू वाई डी बाय डी यू इंटू 4u। तो इसका भी डेरिवेटिव मैंने ले लिया विद रिस्पेक्ट टू u। याद रहे जो वैल्यू नेक्स्ट होगी उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। डी बाय डी एक्स नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट आपका u आ रहा है तो डी बाय डी यू लिखेंगे। ठीक है, डी बाय डी यू। नेक्स्ट u आ रहा है तो डी बाय डी यू लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पास बन जाएगा भी डी एक्स बाय डी यू इक्वल 3 बाहर, मैंने जैसे पहले बताया कांस्टेंट आ रहा है 3 बाहर लिखेंगे। यहां पे लगाएंगे पावर हो 2 नीचे 2 में से एक माइनस 3 2 6 2 में से 1 निकाल दे 1 तो यहां पास आएगा 6u। इसी तरह डी वाई बाय डी यू इक्वल 4 कांस्टेंट आ रहा है 4 को बाहर लिखें। आगे आपके पास आएगा भी डी बाय डी यू इंटू यू, तो ये सेम आ रहे काट देंगे ओनली 4। इसका डेरिवेटिव डी वाई बाय डी यू विद रिस्पेक्ट टू यू के लिहाज से डेरिवेटिव 4 है। एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू के लिहाज से 6u। बाय चेन रूल लगाएंगे अपन, बाय चेन रूल के तहत देखा जाए तो यहां पे आप अच्छी तरह नजरसानी करेंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला डी वाई बाय डी एक्स इक्वल, तो डी वाई बाय डी यू की वैल्यू फाइंड क्या किया आपने, डी वाई बाय डी यू इक्वल 4 निकाला है। इसकी जगह मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय डी यू बाय डी एक्स। यहां पे देखा है डी एक्स बाय डी यू है, लेकिन यहां पे डी यू बाय डी एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल लेके लिख लें, वैल्यू को उल्ट करके चेंज करके 6u है, इसे लिख लें 1/6u 1/6u लिख लें। तो यहां पे जब आप कट करेंगे 2 पे 2 2 2 4 2 3 6 2/3u 2/3u। तो आपके पास डी वाई पर डी एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल के मुताबिक आंसर आएगा 2/3u। ठीक ना, तो ये आपने 3-4 रूल अच्छी तरह बेटा याद रखना। ठीक ना, चेन रूल 2 वेरिएबल पे लगेगा, 2 इक्वेशन होगी। ठीक ना, आपने उस पे लगाना चेन रूल, जैसे मैंने एग्जांपल से आपको वाज़ेह किया इस तरह आपने इस पे चेन रूल लगाना है। बाकी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव के बाद भी कुछ और प्रोसीजर रहता है वो करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह ने